सर ये तो बोलते हैं बट वादा करते हैं कि हम 20,000 नौकरियां देंगे, इतनी देंगे, बट अभी तक इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। अगर इनके कहने से नौकरियां रोज मिले तो यूथ रोड पे क्यों आए? हमें कोई शौक नहीं है। हम सर भारत का फ्यूचर है, ये जो गवर्नमेंट है ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये अच्छा नहीं है। एलजी साहब ने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि बाहर की कंपनीज आएंगी, हमारे जितने भी नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। अभी तक वो हुआ नहीं है। जेड़े सरकार बड़े वादे कर दिया, पर वादे कर दिया फिर उसी निभाती नहीं है। रिक्रूटमेंट 2019 की है, ऑर्डर जो है 2020 के 21 में से फॉल कर रहे हैं। हमारा क्या होगा? जो एक्सपायर हो रहे हैं, ये खत्म हो गया, हम कहाँ जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर और मेरे संयोगी हैं लेखराज जी। दोस्तों, बात करेंगे हम बेरोजगारी की। बेरोजगारी जो है वो जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। 26 जनवरी को मंच से जो है वो एलजी साहब ने अनाउंस किया है कि 20,000 नौकरियां युवाओं को जो है वो दी जाएंगी। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और मेरे पीछे यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों से भी जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। आइए। नमस्कार, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम साहिल है सर। साहिल जी, एलजी साहब ने कहा है 26 जनवरी को कि वो 20,000 नौकरियां जो हैं वो युवाओं को देंगे। किस तरह से देखते हैं? जी सर, ये उसी तरह से देखा जा रहा है जैसे 50,000 नौकरियां इन्होंने 370 तोड़ने के बाद दी थी, और उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने सर बोला था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा हर साल। सर वो उसी तरह से देखा जा रहा है। और हमारी सर भर्ती है 2019 में सर ये स्टार्ट हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट की। सर बॉर्डर बटालियन की भर्ती थी ये 2018 में। राजनाथ जी हमारे उस टाइम गृह मंत्री थे सर, जम्मू कश्मीर के विजिट पे थे सर। उन्होंने सर अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर बच्चों के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया था। और सर ये उस टाइम पे फास्ट ट्रैक में दिखाया गया था कि 3 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सर ये अब तक 3 महीने से लेकर आज तक 3 साल हो गए हैं सर। 3 साल हो गए, अभी चौथा शुरू हो गया है सर। अभी तक हमारे सर रिटर्न एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। और सर अभी रिटर्न एग्ज़ाम की हम वेट ही कर रहे थे, और अभी इन्होंने ये री एडवर्टाइजमेंट कर दी, और जो हमारी भर्ती है उसको री एडवर्टाइजमेंट कर दिया है कि जो अभी जो बच्चे मतलब पहले फिजिकल में रह चुके हैं उनको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, और जो नए वाले बच्चे हैं वो इसमें ऐड किए जाएंगे। सर ये तो हमारे साथ साफ साफ इनजस्टिस कर रहे हैं सर ये। सर हम अभी एलजी साहब से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि सर हमारा मतलब गलत ना हमारे साथ किया जाए, और हमारा सर जल्दी से जल्दी रिटर्न की एग्ज़ाम निकाला जाए, डेट निकाली जाए। सर ये तो बोलते हैं बट वादा करते हैं कि हम 20,000 नौकरियां देंगे, इतनी देंगे, बट अभी तक इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। सिर्फ बोलते रहते हैं कि हमारे देश के भविष्य बनेगा, हमारे बच्चे आगे जाएंगे, बट अभी तक कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चे रोडों पे आ रहे हैं, मजबूरी से आ रहे हैं बच्चे रोडों पे, और बस ये रोज़ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 20,000 नौकरियां जो हैं वो शायद लिखित में ही हैं, वो अमली जामा उनको पहनाया नहीं जा रहा। जो तरीका है, क्योंकि 11,000 उन्होंने बोला कि 11,000 हमने फ़िलअप कर दिए हैं। 11,000 फ़िलअप किए हैं, कहाँ पे फ़िलअप किए हैं वो हमें बताया जाए। जेके एसएसपी क्लास 4 की हुई हैं, 5,000 बच्चों के नाम वहाँ पे नाम है। 8500 पोस्ट थी, 3500 वहाँ पे ही उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दी, 3500 वो पोस्ट आ गई। उसके बाद जो अकाउंट असिस्टेंट की है वही है। और उसके अलावा आप पोस्ट की बात करें, कोई भी पोस्ट जो वैकेंसी है उसको फिलअप नहीं किया गया। तो बोल रहे हैं कि हमने 11,000 पोस्ट फिलअप कर दिए हैं। CSF, CISF, BSF, JKP बॉर्डर बटालियन, ये आप देख ही रहे हैं। क्योंकि आज हमारा जो प्रोटेस्ट है वो मेनली JKP बॉर्डर बटालियन के लिए है यहाँ पे। तो JKP बॉर्डर बटालियन का जो ऑलरेडी एस्पायरेंट्स हैं, 2017 में राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आते हैं और एक आश्वासन देते हैं नौशहरा में जाके कि हम आपके लिए बॉर्डर बटालियन के लिए एक बटालियन इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। वो बॉर्डर बटालियन के नाम से 2 साल तक तो पहले फॉर्म ही नहीं लगे। 2019 में जाके फॉर्म लगे। 2019 में जब फॉर्म लगे तो उसके बाद से उनका प्रोसीजर हुआ, फिज़िकल हुआ 2020 में, बच्चों का मेडिकल हो गया, और उसके बाद बच्चे लगातार वेट करते रहे कि हमारा रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम ना तो हुआ, बच्चे लगभग ड्यू टू जेकेपी की भी पीछे पोस्टर निकाली गई थी। जेकेपी बॉर्डर बटालियन, ये JKP के ही अंडर है बॉर्डर बटालियन की जो भर्ती हुई, JKP बॉर्डर बटालियन। तो उसी के तहत 2022 में रिटर्न एग्ज़ाम उन बच्चों का लेने के बजाय
3 साल बाद एक री एडवर्टीज़मेंट निकाली जा रही है सेम वैकेंसीज पे कि हम और बच्चों के फॉर्म लगाएंगे। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड बच्चे हैं वो बच्चा फॉर्म नहीं लगा सकता। उसमें यही है कि अगर बच्चा 5 साल पहले 2017 से 22 5 साल वेट करके आज अगर वापस री एडवर्टीज़मेंट के तहत और फॉर्म लगते हैं, जो बच्चा अभी नया पढ़ाई के टच में है वो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएगा। ये जो बच्चे 5 साल से वेट कर रहे हैं इनका क्या बनेगा? तो ये चीज़ों को पे ध्यान रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये जो री एडवर्टीज़मेंट नोटिस है हम भी चाहते हैं एडवर्टीज़मेंट निकले, लेकिन अलग से वैकेंसीज क्रिएट की जाएँ, अलग से उसका प्रोसीजर और डिपार्टमेंट में। हाँ, जेकेपी बॉर्डर बटालियन की आपने भर्ती और करवानी है करवाइए, आप और बटालियन बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे ऑलरेडी एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने अपना फिज़िकल क्वालिफाइड किया हुआ है, मेडिकल क्वालिफाइड किया हुआ है, उनको तो पहले आप उनका रिटन एग्ज़ाम लेके उनको ज्वाइनिंग करवाएं। लेकिन वो चीज़ मतलब कभी कोरोना है कभी कुछ है, वो चीज़ नहीं करवाई जा रही। और क्या कहा जा रहा है कि हम री एडवर्टीज़मेंट करेंगे सेम वैकेंसीज पे। अगर इनके कहने से नौकरियां रोज मिले तो यूथ रोड पे क्यों आए? हमें कोई शौक नहीं है। जहाँ तो हमें कोई पागल ने कुत्ता नहीं काटा है कि रोड पे आ जाओ, गीत चिल्लाओ, ये करो वो करो। अगर रोज़गार मिल जाए यूथ को और क्या चाहिए? हम सर भारत का फ्यूचर है, ये जो गवर्नमेंट है ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस नेशन का यूथ डिप्रेशन में चला जाए वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इन्होंने तो सर कर लिया अपना, लेकिन आगे भी सोचना चाहिए ना कि देश कैसे चलेगा। यूथ आज खजल हो रहा है, रोड पे है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। 20,000 नौकरियां देने का उन्होंने वादा किया है। और सर 2019 को हमें 2700 पोस्ट मिली थी, वो आज तक नहीं हमें मिली, तो 20,000 पता नहीं कब मिलेगी, वो पता नहीं, उनको छोड़ो आप, उनका नहीं सर कुछ कह सकते हम। मिलेंगी ना मिलेंगी ऐसे ही है, कहने से क्या जाता है, कुछ भी कह लो, 50,000 कह लो, 5 लाख कह लो। अभी तो इन्होंने 2 करोड़ कह दिए हैं, जितनी मर्जी कह लो, कहने से कुछ नहीं होता, ग्रोथ पे दिखाना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सर इतना चाहते हैं कि एलजी साहब थोड़ा बॉर्डर पे ध्यान दो, जो आपने भर्ती करवाई थी उनका रिटर्न लो, री नोटिफिकेशन कैंसिल करो, उनकी भर्ती अलग करो, करनी है 2 बार करो, 5 बार करो। हम इनसे कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं मांग रहे। जैसे 2019 को नोटिफिकेशन आई थी, आप उसी के हिसाब से चलो। जेड़े सरकार है बड़े वादे कर दिया, पर वादे कर दिया फिर उसी निभांदी नहीं है। हुण असें एह् आखना जन्ना जेड़े जिन्ने भी बच्चे ने सारे रोड पर आई गेदे ने, इंदे आस्तै कोई नौकरी नहीं, अब्बल ते कोई नौकरी दिंदे नहीं है, अगर देन ओह्दे च घोटाला करी ओड़दे। और बच्चे जेह्ड़े हैं इन्ने डिप्रैशन दा इन्ने शिकार होई गेदे न कि मैं थुहानूं केह् सनां। इत्थै बच्चे कल जो असें 15 तरीक प्रोटेस्ट कीता, 15 तरीक इ'नें SP सर आए साढ़े कोल, उ'नें सानूं बोलेआ कि थुआढ़ा जेह्ड़ा है हल असें LG साहब तक पहुँचाने आं, पर साढ़ी कोई सुनवाई नहीं होई। हुण अस एह् आखना चाहते हैं कि असें केह् करचै, यूथ केह् करै। और आज है कि असें जम्मू एक पैह्ले नंबर पर लेआना, जम्मू इ'नें पैह्ले नंबर पर इ'यां लेआना। 22% बेरोजगारी हुई है और सरकार सानू बेवकूफ़ समझे, असें बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि जो अभी देंगे वो तो आने वाले टाइम में 2018 में राजनाथ ने भी काफ़ी अनाउंसमेंट की थी, काफ़ी पैकेज लाए थे हमारे लिए कि ये मतलब फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी। इलेक्शन 2019 में इलेक्शन थी, काफ़ी जल्दी होगी, वो कहाँ गई? अभी तक पूरी नहीं हो रही। ये तो लंबी बात है, आने वाले हम तो एक्सपायर हो गए हैं, हमारी एज तो ख़त्म हो गई है, हम क्या लगाएंगे उसमें? तो और मेन मसला ये है, जैसे इलेक्शन हो सभी जगह चल रही है, हर जगह इलेक्शन चल रही है, उधर कोई फोर्स नहीं रोकती, इधर हमें क्यों रोका जा रहा है इस चीज़ के लिए? और जो लास्ट टाइम आर्डर निकला था कि जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो SSB के द्वारा होगी पुलिस की, और इनको अभी मौका मिला, दोबारा सिफारशी चलाने का मौका मिला, नए बच्चे इसमें ऐड होंगे, खुली सिफारशी चलेंगे। जैसे लास्ट फायर एंड एमरजेंसी की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी ऐसा किया था, हम भी सिलेक्ट थे, लेकिन अब तो एक्सपायर हो गए हैं। इनको दोबारा पुलिस वालों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली रिक्रूटमेंट जो SSB RB करवाएगी। पुलिस रिक्रूटमेंट की जो लास्ट रिक्रूटमेंट है, इसलिए दोबारा फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं जी, इसमें सिफारशें चलाएं मिनिस्टरों के, अपने रिलेटिव जो खास बंदे उसमें एडजस्ट करना चाहते हैं, यही इनका मकसद है। पहला रूल है, पहली बार ऐसा किया जा रहा है जी, मिक्स करके रूल। रिक्रूटमेंट में पुरानी है, ऑर्डर्स नए आ रहे हैं इसमें। ये कौन सी रिक्रूटमेंट है? पहले रिक्रूटमेंट होती थी, पुराने ऑर्डर होते हैं, SRO 2005 के होते थे, 2011 के होते थे। इसमें क्या किया जा रहा है? रिक्रूटमेंट 2019 की है, ऑर्डर जो है 2020 के 21 में से फॉल कर रहे हैं। हमारा क्या होगा? जो एक्सपायर हो रहे हैं, ये ख़त्म हो गया, हम कहाँ जाएंगे? LG साहब से यही विनती है, कृपया करके
हमारे जो नया नोटिस निकाला है, पब्लिश हुआ था 12 को, उसको रद्द किया जाए। ये बड़ा अच्छा डिसीजन है जी एलजी साहब का। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जे.एंड.के के बारे में इतना सोचा है। हमारे जितने भी नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां मिलेंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर यही मैं एलजी साहब को ये भी कहूँगा कि जैसे उन्होंने पीछे भी कहा था कि मार्च तक 10,000 नौकरियाँ लग जाएंगी, अभी तक वो नौकरियाँ लगी नहीं हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करें, देखें, और जो भी वो डिसीजन देते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें प्रॉपरली, ताकि सारे लोगों को, सभी लड़कों को नौकरियां वगैरह मिल सकें। इसके साथ ये भी है कि यहाँ पे बड़ी बेरोज़गारी है, तो बाहर की कंपनीज़ ने भी आना था। वो एलजी साहब ने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि बाहर की कंपनीज आएंगी, हमारे जितने भी नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरियाँ मिलेंगी। अभी तक वो हुआ नहीं है। तो मैं तो गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि जल्द से जल्द ये करें, क्योंकि काफ़ी बेरोज़गारी है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखो, वो सारे अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रहे हैं ड्यू टू कोरोना। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ करें। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन डिजिटल की तमाम बड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर और मेरे सहयोगी लेखराज जी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।